तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका लेट नाइट रिव्यूज में। लेट नाइट रिव्यूज क्योंकि मैं मूवीज दिन में देखता हूँ और रिव्यूज रात में रिकॉर्ड करता हूँ। खैर, तो मैंने देखी फर्स्ट डे फर्स्ट शो होम बाउंड, एंड भाई साहब एक ही चीज बोलूंगा कि व्हाट मतलब ये फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, नॉमिनेट हुई है या फिर यहाँ से गई है, मेरे को इस बारे में मैंने कोई क्लियरिफिकेशन नहीं, बट इतना मालूम है कि ऑस्कर से इसका कुछ तो लेना देना है। एंड ये मूवी उस लायक है, ये मूवी ऑस्कर्स के लिए बनी है क्योंकि इस मूवी का डायरेक्शन, म्यूजिक तो ऑलमोस्ट ना के बराबर था। म्यूजिक दिया ही नहीं है, ठीक है। एक एक इमोशन इतना रॉ रखा है ना, ऐसा लगता है कि वो सब सही में हो रहा है और एक बंदा बस कैमरा लेके उस चीजों को कैप्चर कर रहा है। वो लगता ही नहीं कि लोग एक्टिंग कर रहे हैं, वो सब आपको ऐसी रियलिटी दिखाता ना सोसाइटी की, जो कि पता सबको है कि सबके साथ हो रहा है, लेकिन उतना एड्रेस कोई नहीं करता इस चीज को। बस जिसका दर्द है उसी को पता है, लेकिन उस दर्द को स्क्रीन पे दिखा पाना बहुत मुश्किल काम है। एंड इस मूवी में दिखाया है भाई। एक्टर्स की एक्टिंग टॉप नॉच, एक्टर्स की कास्टिंग टॉप नॉच, प्रोडक्शन टॉप नॉच, डायरेक्शन टॉप नॉच, प्रोड्यूसिंग टॉप नॉच। भाई मैं पता है इस मूवी के लिए क्या बोलूं, जितनी तारीफें करूंगा ना उतना कम है भाई इस मूवी के लिए। मैंने ना लास्ट 2022 या 23 में मैंने गोट लाइव देखी थी, मेरे को अभी भी याद है, और पृथ्वीराज सुकुमारन की। उस मूवी की याद आ गई भाई मेरे को इस मूवी को देखते हुए, उस मूवी की। और इसी साल आई थी सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, उसकी भी याद आ गई भाई, क्योंकि ये मूवी भी उसी ये पे टेक प्लेस करती है, उसी इमोशन पे। वैसे ही कुछ इमोशन है इस पे भी। एंड सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव से मैं बहुत रिलेट कर पाया था, क्योंकि मैं पर्सनली खुद भी एक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, एक फिल्म बनाना चाहता हूँ खुद भी। तो वो उस चीज के, तो वो जो इमोशन था ना सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव में, उससे मैं बहुत कनेक्ट कर पाया था। मैंने उसके रिव्यू में भी बोला था, जिसने नहीं देखा एक बार जाके देख लेना, चैनल पे है। एंड गोट लाइफ पहली मूवी थी जिसमें मैं मूवी देखते देखते, लाइक थिएटर में तो मैं नहीं देख पाया, बट देखते देखते मेरे आंखों से आंसू आए। मैं नहीं रोता भाई इतनी जल्दी, लेकिन वो मूवी रुलाती है, तरसाती है, तड़पाती है। और मैंने सुना है कि भाई गोट लाइफ बनने में 16 साल लगी। 16 साल की मेहनत दिखती है भाई उस मूवी में। और इस मूवी का भी कुछ ऐसा ही सीन है भाई। मैं कुछ भी स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा, बस इतना बोलूंगा कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कितना मारामारी होता है और कितनी मेहनत मशक्कत लगती है, एक स्टूडेंट कितना तड़पता है एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, कितना उसको झेलना पड़ता है, उसमें कास्टिज्म, रिलीजन, मतलब ये सब चीजों का जो उसको कितना झेलना पड़ता है, उसका मेंटली फिजिकली कितना ट्रॉमेटाइज होता है, उस चीज को इतना सुंदर तरीके से दिखाया ना इस मूवी में। मेरे पास शब्द कम पड़ रहा है, मैं बोलता हूँ भाई ऐसी मूवीज खाली थिएटर्स में ही चलेंगी। ये मूवीज ओटीटी में आएंगी ना, लोग बोलेंगे ओ भाई मास्टरपीस है। अरे गांडू, तू जाके थिएटर में देखा था क्या? मास्टरपीस है ये। देखो ना, ओटीटी में आने दो। और इस मूवी का गलती से अगर ये मूवी ऑस्कर जीत गई ना, जो मैं चाहता हूँ जीते भाई, ऐसी मूवीज ऑस्कर जीतनी चाहिए। अगर इस मूवी को ऑस्कर मिला, ये फिर ये मूवी ओटीटी में आई, लोग भाई तारीफें करते नहीं देंगे भाई कि भाई क्या अंडररेटेड मूवी है, और तुमने अगर ये नहीं देखा तो सिनेमा नहीं देखा। बड़वे, तू खुद नहीं गया था थिएटर देखने के लिए पिक्चर, तू खुद नहीं गया था, आज बैठ के ज्ञान दे रहा है भाई। जाओ भाई, ये थिएटर्स में नहीं रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते से 2 हफ्ते इसका लाइफ टाइम है मैक्सिमम। मैं बोल रहा हूँ मिनिमम तो 3 दिन में निकल जाएगी, लेकिन 1 हफ्ते कम से कम ये टिके। और जाओ भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसी पिक्चरों को सपोर्ट करो, ऐसी पिक्चरों को देखने जाओ। मेरे को बहुत गुस्सा आता है भाई जब ऐसे थिएटर्स खाली जाते हैं ना भाई, मतलब ऐसी मूवीज के साथ मेरे को बहुत गुस्सा आता है। प्लीज जाओ ये मूवी देखने, प्लीज ऐसी मूवीज को सपोर्ट करो। ये होता है सिनेमा भाई, एकदम रॉ सिनेमा इसको कहते हैं, एकदम रॉ सिनेमा दिखाया है। एक एक इमोशन बस कैरेक्टर्स जो बनाए हैं ना, जो एक्टर्स है वो दिखा रहे हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं, पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ नहीं है। ये होता है ना कि भाई हीरो आया डा 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 डा, ये जो भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई। एकदम अगर एक्टर तड़प रहा है, एक्टिंग में वो कैरेक्टर तड़प रहा है, तो भाई तुमको वो तड़प सिर्फ उसके एक्टिंग से दिखेगी। उसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक का तड़का नहीं है कि ऐसा कोई बज रहा हो इमोशनल म्यूजिक, नहीं भाई। मेरे पास शब्द नहीं है भाई इस मूवी को बोलने के। जाके जरूर देखो, मैं बस इतना बोल, वरना यू विल रिग्रेट। और अगर ऐसी मूवीज नहीं चली ना भाई, तो इंडियन सिनेमा भाई जा रहा है डाउनफॉल तो उसका हो ही रहा है। ऐसी मूवीज नहीं चली तो भाई गया फिर इंडियन सिनेमा, क्या ही रह गया। खैर, यही मेरे को बोलना था भाई। मूवी बहुत प्यारी है, बहुत शिद्दत से बनाई गई है, बहुत अच्छी लगती है। ईमानदारी से अगर कोई पिक्चर बनाओ तो ऐसी बनो, ठीक है। अगला रिव्यू आएगा कांतारा का, जो कि 2 तारीख को है। उम्मीद करते हैं भाई वो पिक्चर मायूस ना करे, क्योंकि बहुत होप्स हैं उस पिक्चर से। मैंने ट्रेलर, उसका रिएक्शन निकाला था, मैंने डाला चैनल पे, लेकिन जब मैंने अपलोड किया ना, तो अपलोड करने के बाद मैंने क्या किया, अपलोडिंग पे लगा दिया। और अपलोड करने के बाद मैंने उतना अपलोड में देखा नहीं कि अपलोड हुआ है कि, मतलब अपलोड हो गया था, बट उसके बाद मैंने क्या किया, अपलोड होने के बाद मैंने यहाँ से
मेन फाइल सारे उड़ा दिए, जितने भी मेरे पीसी में थे, रिकॉर्डिंग ऑडियो ये सब उड़ा दिए। फोन से भी उसका जो मेन फाइल था वो भी उड़ा दिया। फिर मैंने ऐसे यूट्यूब स्टूडियो खोल के देखा तो वीडियो ब्लॉग, ठीक है, उसमें कॉपीराइट आया हुआ है। मैंने कहा यार, फिर मैंने वहां से ना डायरेक्ट उसको डाउनलोड करने के बाद उसको डिलीट कर दिया। अब मैंने डिलीट किया तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि फक, मेरे पास कोई बैकअप ही नहीं है। मतलब इतना चूतिया फील हुआ ना मेरे को इस चीज के लिए कि भाई मैंने क्या किया अभी। फिर मैंने भाई रिकवर इट और ये सब कुछ किया, रिकवर करने की कोशिश की, नहीं हुआ तो मैंने बोला छोड़ो कोई बात नहीं, सीधा रिव्यू ही डालेंगे, उसी में बताएंगे जो था। खैर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आपने होम बाउंड देखी है तो आप बताना आपको कैसी लगी, क्या आप थिएटर में रोए थे, मेरे को ये जानना है। क्योंकि मेरे थिएटर में लोग आए थे, 10 लोग तो कम से कम थे ही, और ऐसा नहीं थे कि बच्चे ही थे, नहीं भाई, प्रॉपर लोग आए थे, फैमिलीज आए थे। एंड मैंने सुना उनके मुंह से कि भाई जब इमोशनल सीन आ रहा है तो ऐसे दिल टूट रहा है अंदर से और रोना आ रहा है। तो मेरे को वो चीज बहुत अच्छी लगी सुन के कि भाई इमोशंस लोग देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, तो काफी अच्छा लगता है वो देखने से। बाय।